जब हम अपनी मांग लेकर के सामने आना चाह रहे हैं तो हम पे लाठीचार्ज करके हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। नहीं तो कोई भी मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड करो, क्योंकि हम लोग एंट्रेंस दे के यहाँ पे आए हैं, तो हमारा अधिकार क्यों छीन रहे हैं आप? हमें राजा पाकर क्यों भेज रहे हैं? हम सभी अच्छा रैंक ला करके पीएमसीएच को में एडमिशन लिए हैं, तो हम लोगों को क्यों राजा पाकर एक सदर अस्पताल में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा जा रहा है? जवाब हम लेके रहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया जौहर, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। पीएमसीएच में जीएनएम के छात्राओं को हॉस्टल खाली करवा दिया गया था और जिसमें जब जीएनएम की छात्रा प्रदर्शन कर रही थी तो उन पर लाठी चार्ज भी किया गया था। उसी लोग को लेकर आज जीएनएम की छात्राएं यहाँ पर मौजूद हुई हैं, प्रदर्शन कर रही है कि उन्हें एक वैकल्पिक ये सहायता चाहिए। उन्हें वैशाली जिला में अपना हॉस्टल नहीं चाहिए, उन्हें यहीं एक वैकल्पिक ऑप्शन चाहिए कि वो यहीं पे रहकर अपनी पढ़ाई कर सके। तो चलिए जानते हैं कि वो किस बात के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। किस लिए प्रदर्शन कर रही हैं? यहाँ पर पीएमसीएच के जीएनएम के छात्रों को बस छोटी सी मांग की गई, वहाँ से हॉस्टल खाली कराया गया था और बस छोटी सी मांग की गई थी कि वहाँ वैशाली में इन सबको हॉस्टल का व्यवस्था कराया जा रहा था। तो बस इतनी सी मांग थी छात्राओं की कि यहाँ हम लोग को पटना ही में हॉस्टल दिया जाए, ना कि इतना दूर वैशाली। तो इसकी वजह से 6 मई को सब छात्राओं पर पुलिस ने हमला किया। ठीक है, सब जब पीएमसीएच इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टर इलाज भी नहीं की। अब बाकी और छात्राएं हम लोग 7 मई को बिहार महिला समाज से हम लोग जितनी भी यहाँ पहुँचे थे रहे, वो महिलाएं बहुत डरी हुई थी, रो रही थी, सबके सामान फेंके हुए थे इधर उधर, और कोई भी महिला बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, कोई भी बात करने के लिए डर से तैयार नहीं हो रही थी। ये पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के वजह से डर से नहीं, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि जो सेफ गार्ड यहाँ पर जो प्रशासन थे वो हम लोग को भी भगा रहे थे, नहीं बात करने दे रहे थे। आखिर क्या एनजीएन की छात्रा है ये सब बताइए। आप क्या बोलेंगे? आपके साथ जो हम सभी छात्राएं, जीएनएम छात्राएं बस सरकार से इतनी ही गुहार लगाना चाहती हैं कि हमें हमारा हक दे। जो हम लोग जीएनएम कोर्स करने के लिए आए हैं, जहां हमें राजा पाकर भेजा जा रहा है, वहां इसका सिलेबस भी पूरा नहीं हो सकता। वो ऐसा जगह है, एक सदर अस्पताल है। हम सभी अच्छा रैंक ला करके पीएमसीएच को में एडमिशन लिए हैं, तो हम लोगों को क्यों राजा पाकर एक सदर अस्पताल में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा जा रहा है, जहाँ हमारी ट्रेनिंग नहीं हो सकती। और उसके बाद जब हम इसका विरोध करना चाह रहे हैं, जब हम अपनी मांग लेकर के सामने आना चाह रहे हैं, तो हम पे लाठीचार्ज करके हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये बहुत गलत है। हमने पहले कैंडल मार्च भी निकाला था, पर हमारी कोई मांग नहीं हुई। हम सरकार तक बहुत आगे तक एप्लीकेशन वगैरह भी दिए हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनना भी नहीं चाह रहा हम लोगों की बात। वो स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए हैं, फिर सचिवालय में भी बात किया है हमने, सुप्रिटेंडेंट हर किसी से बात करके देख लिया, पर कोई जवाब नहीं आ रहा। और जिस जगह हमें भेजा जा रहा है वो ऐसा जगह है कि हमारे गार्जियन ऐसा कहते हैं कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन ऐसी जगह नहीं भेजेंगे। तो क्या हम लोग इतने बूढ़े हैं कि हम लोग पढ़ नहीं सकते? हम लोग बेटियों को पढ़ाने की बात होती है, बस बेटी को पढ़ाने की बात ही होती है और कुछ भी नहीं। बेटियों पर लाठीचार्ज किया जाता है, उनकी आवाज़ तक सुनी नहीं जाती, उन्हें दबाया जाता है। बहुत ही बुरा हो रहा है हमारे साथ। आप क्या कहेंगे? हम लोग बस एक छोटा सा डिमांड है कि हम लोग को पीएमसीएच के 5 किलोमीटर के दायरे में आप कहीं भी पटना में हॉस्टल, तो हम लोग रहने के लिए तैयार हैं, हम लोग एडजस्ट करने के लिए रहने के लिए तैयार हैं। नहीं मिल रहा है, आप हम लोग को स्टेशन वाइज रख दो, लेकिन हमारा डिमांड बस इतना है कि आप हमें पीएमसीएच के ही आसपास दो। अगर हाँ, नहीं तो कोई भी मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड करो, क्योंकि हम लोग एंट्रेंस दे के यहाँ पे आए हैं, तो हमारा अधिकार क्यों छीन रहे हैं आप? हमें राजा पाकर क्यों भेज रहे हैं? वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है ही नहीं जिससे हम अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकें। तो हमारा बस सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो हमारी डिमांड को माने, हमें हॉस्टल यहीं पे प्रोवाइड करवाएं और जो हम पे लाठी चार्ज हुआ है उस सारे दोषियों को सज़ा दी जाए। अब आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन, महिला के उत्थान के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की हेड जो राज्य अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ है। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि वो इन लोगों का कैसे सपोर्ट करिए और उनकी मांगे क्या है इन लोगों के को लेकर।
आपको पता है कि पिछले दिनों पीएमसीएच में जो नर्सेज हैं जो अभी पढ़ाई कर रही हैं छात्राएं, उन पर बहुत जम के लाठी चार्ज हुआ। उनको रात भर हवालत में रखा गया बिना किसी महिला के पुलिस के सपोर्ट से, और उनके सामान को सड़कों पर फेंक दिया गया, बाल पकड़ के मारा गया। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि ये एक साधारण सा मांग कर रही थी कि ये लड़कियाँ जो यहाँ पीएमसीएच में पढ़ रही हैं, हॉस्टल में रह रही थी, कि जब तक कोई वैकल्पिक हॉस्टल की व्यवस्था सरकार नहीं करती है उनको पटना में ही रहने दिया जाए। जबकि इनको यहाँ से राजा पाकड़ भेजा जा रहा है जो काफ़ी दूर है, और वहाँ से आने का सुरक्षा का भी सवाल है। सवाल ये है कि इनका एडमिशन पीएमसीएच ने लिया, इनके हॉस्टल की जिम्मेदारी पीएमसीएच की है, सरकार की है। ये सरकार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, उनको बेटियों की सुरक्षा की और उनकी पढ़ाई की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो वो इनका हॉस्टल का इंतज़ाम यही करते। आज ये लड़कियाँ पढ़ाई छोड़कर सड़क पर हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जब कोरोना के समय में यही एएनएम नर्स थी जिसने स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक किया। आज उन्हीं नर्सों पर ये सरकार लाठी चला रही है, इन बच्चियों पर लाठी चला रही है, और इस सरकार को शर्म नहीं आ रही है कि उनके सामान को सड़क पर फेंक दिया गया इस भरी गर्मी में। तो हम बिहार महिला समाज, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और जो नर्सिंग की छात्राएं हैं मिलकर इस आंदोलन को ले जाएंगे। जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। मांग क्या है? हमारी मांग है कि इन लड़कियों को वैकल्पिक व्यवस्था जब तक सरकार नहीं करता है, पटना में ही रहने की व्यवस्था की जाए। बस एक छोटी सी मांग है जो ये सरकार कर सकती है, और कोई मांग नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि इन छात्राओं की बस एक छोटी सी मांग है कि इन्हें पटना में ही हॉस्टल चाहिए, यहीं उनके हॉस्टल आवंटित होने चाहिए, क्योंकि वैशाली जिला के राजापाकड़ में जाके इनके परिवार वाले इनको परमिशन नहीं देंगे वहाँ जाके इनकी पढ़ाई करने के लिए। साथ ही इनका कहना है कि वहाँ इस तरीके की व्यवस्था उन्हें नहीं मिलेगी। जब उन्होंने यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर यहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ एडमिशन लिया है, तो उनकी हॉस्टल और उनकी पढ़ाई भी पटना से ही होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन छात्राओं को यहाँ पर धूप में खड़े होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यह सरकार की कैसी नीति है। जिस वक्त कोरोना काल चल रहा था, ये छात्राएं वॉलंटियर कर रही थी, उस वक्त तो इनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। आज उसी छात्राओं को धूप में खड़ा होकर अपने ही हक के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए द SG न्यूज़।